प्रत्यालीडपदार्पिताङ्घ्रिसवृद्घोराट्टहासापरां खड्गेन्दीवरकर्दृहरपरभुजा हुङ्कारबीजोद्भवा खरवाणीलविशालपिङ्गलजटाजूटैकनागैर्युता जाड्यन्यस्य कपालकर्तृजगतां हन्त्युग्रतारा स्वयं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो नमः। मैं डॉक्टर चंद्रेश उपाध्याय, वेद विभाग, श्री उग्रतारा भारती मंडन संस्कृत महाविद्यालय महिषी से आज आपके समक्ष शास्त्री द्वितीय खंड में निर्धारित प्रथम पत्र में महिधर भाष्य आज हम पढ़ेंगे 1 से 5 मंत्र। सर्वप्रथम मंत्र का अभ्यास कर लेते हैं। हरि ओम एदमगन्नमदेवाय जानं पृथिव्या जतर देवासो अजुखान्तविषवे ऋक्सामाभ्यागुंसान्तरन्तो जजुर्भीरायसपोखे णासामीखामदेम इमा आपः समुमे सन्तु देवी रोखधेतराय सवसवाधीते मयि नग्गुंहिग्गुंसीः। अब इसका भाष्य देखते हैं। तो शुक्ल यजुर्वेद संहिता का यह महिधर भाष्य, इस महिधर भाष्य का नाम वेद दीप है। तो चौथे अध्याय का हम भाष्य आरंभ करते हैं। मंत्र है एदमगन्म देवयजनम। तो महिधराचार्य जी इसमें लिखते हैं कि आधान अग्निहोत्र अग्न्युपस्थान चातुर्मास्य मंत्राः तृतीयाध्याये प्रोक्ताः। आधान अग्निहोत्र अग्नि उपस्थान चातुर्मास्य के मंत्र तृतीय अध्याय में कहे जा चुके। चतुर्थाध्यायमारभ्य 4 अध्याय से लेकर अष्टमस्य 32 कंडिका पर्यंतम, 4 अध्याय से लेकर 8वें अध्याय के 32वीं कंडिका तक अग्निष्टोम मंत्राः उच्यन्ते। अग्निष्टोम याग के मंत्र 4 अध्याय से लेकर 8वें अध्याय के 32वें मंत्र तक अग्निष्टोम के मंत्र कहे गए हैं। तेषां प्रजापतिर ऋषिः, उन मंत्रों के प्रजापति ऋषि हैं। तत्र चतुर्थे यजमान संस्कारपूर्वकं सोमक्रयमंत्राः प्राधान्येन उच्यन्ते। इस चतुर्थ अध्याय में यजमान का संस्कार, यजमान के संस्कार से लेकर सोमक्रयण, सोमलता के क्रयण के मंत्र प्रधान रूप से कहे गए हैं। तत्र आदौ यजमानः षोडश ऋत्विजो वृत्वा अरण्यो अग्नि समारोप्य शालां गच्छेत्। इस संबंध में कात्यायन जी का सूत्र भी एक प्राप्त है। समारोह्याग्नि शालास्तंभं पूर्वार्धं गृहीत्वा अरणिपाणिः आहेदमगन्मेति। तो इस याग में सर्वप्रथम यजमान 16 ऋत्विजों का वर्ण करके, 16 ऋत्विज प्रत्येक वेद से 4 होते हैं, जिनमें प्रमुख होता ऋग्वेद से, अध्वर्यु यजुर्वेद से, उद्गाता सामवेद से तथा ब्रह्मा अथर्ववेद का
या संपूर्ण यज्ञों को जानने वाला या जिसने चारों वेदों का अध्ययन किया हो, चारों वेदों का ज्ञाता। ये 4 ऋत्विज होते हैं मुख्य रूप से। इन चारों के अंडर में, इन चारों के नीचे साथ में सहयोग में 3-3 ऋत्विज और होते हैं। इनका वर्ण करके, 16 ऋत्विजों का वर्ण करके अरणि में अग्नि का आरोप करके, माने अरणि में अग्नि को तपाकर, जैसे पूर्व में गार्हपत्य इत्यादि में अग्नि रहती है यजमान के घर में, तो यजमान अपने घर से अरणि में अग्नि को तपा करके और शाला की तरफ चलता है, यज्ञशाला की तरफ चलता है। तो वही कह रहे हैं कि वृत्वा वर्ण करके अरण्योः अग्नि समारोह आ इदम अगन्म इति पदानि, ये पद हैं। आ इदम अगन्म पद पाठ जब होता है तो आ इदम अगन्म अलग अलग करके पाठ होता है। व्यवहिताश्च, इस सूत्र से भी उपसर्ग क्रियापदयोर व्यवधानम इदमिति हस्तेन प्रदर्शते। उपसर्ग हो गया आ और क्रिया हो गई अगन्म, इस बीच में अव्यय पद इदम, इसका व्यवधान आया। तो कहते हैं इदमिति हस्तेन प्रदर्शते, यज्ञशाला की तरफ पहुंच करके हाथ से दिखाते हुए कहता है, वयम हम लोग, इदम पृथिव्याः संबंधी देवयजनम, हम लोग पृथ्वी देवता से संबंधित जो यह देवयजन है। तो कहते हैं देवयजन का क्या अर्थ है? तो कहते हैं देवायज्यन्ते यस्मिंस् तद्देवयजनम स्थानम, जिसमें देवताओं का यजन किया जाता है जिस स्थान में, वह देवयजन है। और उस देव स्थान में आगन्मो आगताः स्म, हम लोग आ चुके हैं। गच्छतेर लंग उत्तम बहुवचने व्यत्ययेन शपोलुकी मोनो धातोः इति मस्य नः अडागमश्च। गम धातु में लंग उत्तम बहुवचन में व्यत्यय करने पर शप को लोप किया और मोनो धातु से म को न करके अट का आगम किया, इसलिए आगन्म यह शब्द निष्पन्न हुआ। कहते हैं यह क्या है? तो कहते हैं इसमें विशेषता क्या है? तो कहते हैं यत्र देवयजने, जिस देवयजन में विश्वे देवासः सर्वे देवाः अजुखन्ता प्रीयन्त, जहाँ पर विश्व के सभी देवता प्रीति को प्राप्त करते हैं, प्रसन्न होते हैं, सेवा से प्रसन्न होते हैं, उसको कहते हैं देवयजन। कहते हैं प्रीत्या स्थिता इत्यर्थः, माने जिस स्थान में प्रीतिपूर्वक वह रहते हों उसको देवयजन कहते हैं। किंच वयम रायो माने धनस्य, पोषेण माने पुष्ट्या, ईशा माने इष्यमाणेन अन्नेन च सम्मदेम। कहते हैं जब हम देवता के पास जाते हैं तो हम लोग किन किन बलों से पूर्ण होते हैं? तो कहते हैं कि राजः, धन से हम पूर्ण होते हैं, पोषेण पुष्टित होते हैं, तथा अन्न इत्यादि की प्राप्ति का आशीर्वाद हमको मिलता है, और हम सम्मदेम हर्ष को प्राप्त होते हैं, खुश होते हैं। हर्षे व्यत्ययेन सप, पाणिनि प्रयोग। कहते हैं हृष्टा भवेम, हम लोग हृष्ट हो जाते हैं। तो हृष्ट पुष्ट, तो हृष्ट कैसे होते हैं? तो कहते हैं धनैहि अन्नैश्च तृप्येम, धन और अन्नों से हम तृप्त हो जाते हैं। कहते कैसे तृप्त होंगे? तो कहते हैं किं कुर्वन्तः, कैसे हम लोग करते हैं देवताओं का यजन? तो कहते हैं कि ऋक्सामाभ्याम, ऋक् च साम च ऋक्सा में अच्युतरेति सूत्रेण अजंतो निपातः ताभ्याम यजुर्भिश्च, माने ऋक् साम और यजु, इन तीनों वेदत्रयगत मंत्रैः संतरन्तः, तीन वेदों के मंत्रों के द्वारा हम इसको
पार करते हैं। किसको पार करते हैं? तो कहते हैं समुद्रवत गंभीरम सोमयागम समापयंत इत्यर्थः। समुद्र के समान जो यह गंभीर सोमयाग है उसको हम समाप्त करने में समर्थ हो पाते हैं। यह देवयजन की प्रार्थना के रूप में कहे गए यहाँ तक के मंत्र। एदमगन्म देवयजनम पृथिव्या यत्र देवातो अजुकंथ विश्वे ऋक्सामाभ्याम संतरंतो यजुर्भिरायस्पोखेण समिखाम देम। हम उस देवयजन प्रदेश में आ चुके हैं जहाँ पर देवताओं का पूजन किया जाता है। तथा वह पूजन किस प्रकार होता है? तो कहते हैं ऋक और शाम, ऋक सामाभ्याम संतरंतो यजुर्भि। ऋक साम और यजुर के द्वारा उनका पूजन यजन होता है और उस पूजन यजन से प्रसन्न होकर वहाँ हमें धन, अन्न और बल प्रदान करते हैं। अब यहाँ तक के मंत्र हो गए। अब इसके आगे का जो विनियोग मंत्र का है उसमें है कि दक्षिणम गोदानम वितार्य अनत्ति दक्षिणम गोदानम वितार्यो अनत्तिमा आपह इति। कहते हैं इमा आपह, जो यह मंत्र है अंतिम वाला इमा आपह, तो कहते हैं इस मंत्र में आपो देवता है, जल देवता है। इमा आपह सिरक्लेदाय सिच्यमाना। अब इसको जो है, इस जल को जो यजमान की दीक्षा के रूप में बैठा हुआ है तो यजमान के सिर के ऊपर उस जल को छोड़ते हैं। यजमान के ऊपर जल छोड़ते हुए मंत्र पाठ करते हैं इमा आपह समु में संतु। तो वही कह रहे हैं कि सिरक क्लेदन के लिए, सिर को भिगोने के लिए सिच्यमान एता आपो, यह जल में मम यजमानस्य समूह, मेरे यजमान का कल्याण करने वाली हो। जो इसमें ऊ है, ऊ जो है एव अर्थ में है, कल्याण करने वाली ही हो। सम सुखार्थम अव्ययम, सम जो है इसमें सम वो सुख है, सुख के लिए है और अव्यय पद है। कहते हैं सम सुखकारिण्य एव संतु भवन्तु, सुख करने वाली ही हो। माने जो यह जल है, जो जल सिर पे यजमान के छोड़ा जा रहा है वो सुख प्रदान करने वाली हो। कहते हैं किम भूता आपह, तो कहते हैं वो जल का स्वरूप कैसा है, वह जल कैसा है? तो कहते हैं देवी ही देव्यः दीव्यन्ति ता देव्यः द्योतनाः, वो देवी है। तो कहते हैं वो दिव्य है, प्रकाशित है तथा द्योतित होती है। तो कहते हैं वो देवी का और क्या अर्थ है? तो कहते हैं निर्मला इत्यर्थ, वह निर्मल है। कहते हैं यूपवत कुशतरुणम क्षुरेण चाभिनिधाय छित्वेति। कहते हैं जिस प्रकार यूप का छेदन किया जाता है, यज्ञ में यूपच्छेदन के लिए जब जाया जाता है तो जिस प्रकार यूप का छेदन किया जाता है बीच में कुशा रख करके और फिर उस यूप को, बाँस को काटा जाता है, वृक्ष को काटा जाता है। तो कहते हैं कि यूपवत कुशतरुणम क्षुरेण चाभिनिधाय छित्वा, यूप के समान ही बीच में कुशा रख करके और छेदन करना है। वैसे ही यहाँ बाल में, बाल से पहले कुशा रख करके फिर बाल को काटना है। यथा पशवर्थ यूपस्य छेदे मंत्रः एवं अत्रापि तृणांतर्धानम क्षुरस्थापनम च मंत्रद्वयेन कर्तव्यम इति सूत्रार्थः। कहते हैं जिस प्रकार पशु के लिए, पशुयाग में, पशुयाग के लिए यूप के छेदन में मंत्र है होता है, वैसे ही यहाँ पर तृण रखने और क्षुर स्थापन, तृण रखना और क्षुर स्थापन, इन दोनों के लिए मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। तो किस प्रकार कर रहे हैं? तो कहते हैं ओषधे कुशतरुणम देवता, जो यह मंत्र है ओषधे, तो इसमें जो है कुशतरुण देवता है। तो उससे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ओषधि कुशतरुण, हे कुशतरुण त्वं यजमानम त्रायस्व, माने क्षुराद रक्ष, तुम इस यजमान की क्षुर से रक्षा करो ताकि कट न जाए। कहते हैं स्वधिते, स्वधिते, स्वधिति किसको कहते हैं? छुरे को कहते हैं। तो स्वधिते मैनम येनम हिंसी ही इस मंत्र में क्षुर देवता है। उससे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे स्वधिते, हे क्षुर
एनम यजमानम मा हिंसी, इस यजमान की हिंसा तुम मत करो, मतलब कहीं ऐसा ना हो कि कट जाए। तो इसलिए इस मंत्र से यह ज्ञान होता है कि अभिमानी तत्त पदार्थों में अभिमानी देवता रहते हैं। जैमिनी ने भी अभिमानी व्यपदेशस्तु इस सूत्र के अनुसार प्रत्येक पदार्थों में देवता को माना है। यह मंत्र वेदी में आते समय यजमान के द्वारा कहा जाता है सोमयाग में, और दीक्षा के समय बाल कटाने में और स्नान करने में प्रयुक्त होता है। दूसरा मंत्र देखते हैं। हरि ओम आपो असमान्नमातरः सुन्धयन्तु घृते ननो घृतप्वाः पुनन्तु विषवग्गो हिरिपरम्परावहन्ति देवी रुदिराभ्याः शुचिरापूत एमि दीक्षातपसोस्तनोरसितान्तवा शिवाग्गुषगमां परिदधे भद्रां वार्णां पुखियन्न। तो यह जो मंत्र है आपो अस्मान, इस मंत्र से मैधराचार्य जी कहते हैं कि आपो अस्मान इति स्नात्वा, यह कात्यायन का स्रोत भी है, सूत्र भी है कि आपो अस्मान इति स्नात्वा, यह मंत्र बोलते हुए स्नान करता है। तो कहते हैं वो कैसे स्नान करता है, भावार्थ इसका देखिए। तो कहते हैं मातरः मिमतेता मातरो, वो जो है माता है। कहते हैं जगन निर्मात्रियो, जगत की निर्माता है। मातृवत पालयित्रियो, वा माता के समान पालने वाली है। तो कहते आपः अस्मान कृतक्षीरान यजमान कृतक्षौरान, जल जो है हम कृत क्षौर किए हुए यजमानों का सभी क्षौर किए हुए यजमानों का यजमानान सुंधयन्तु, शुद्ध करे, शुद्धौ धातु है यहाँ, शोधयन्तु शोधित करें। हे जल आप मुझे शोधित करें, यजमान को शोधित करें। कहते हैं क्षौर कर्म निमित्तम अपहतिम निवारयन्तु इत्यर्थः। कहते हैं क्षौर कर्म के निमित्त जो अपहति हुई हो, कुछ कष्ट हुआ हो, कोई हिंसा हुई हो, उसका निवारण करो। कहते क्यों? तो कहते घृतपवः घ्रीक शरणे, किस प्रकार तुम जो है इसका निवारण करो? तो कहते घृतपवः घ्रीक शरणे जिघरति क्षरतीति घृतम तेन क्षरित जलेन, उस क्षरित जो लगातार गिरता है, जो हमेशा प्रवाहमान है, उस प्रकार का जो यह क्षरित जल है इसको घृतपवः कहते हैं। उस घृतपवः घृत वाले जल से जो क्षरण करता है, उस क्षरित जल से शोधित करो। कहते हैं जल देवता घृतपो पुरंतु इति घृतपवः जल देवताश्च घृतेन क्षरित जलेन नः अस्मान् पुनन्तु शुद्धान् कुर्वन्तु। जल देवता जो है उस घृत माने क्षरित जल से हम लोगों की रक्षा करें, मतलब हम लोगों को शुद्ध करें। किंच देवी ही द्योतमाना आपो विश्वम ही माने एव अर्थ में। तो जो देवी हैं, जो द्योतमान है, देवी का क्या तात्पर्य है? देवी देवः द्योतमानः। तो जो देवी है, जो द्योतमान है, वो विश्व के समस्त सर्वमेव रिप्रम पापम प्रवहन्ति प्रकर्षेणापनयन्तु, अपनयन करने के अर्थ में, जो विश्व की सभी प्रकार के पापों का अपनयन करती है, हटाती है, उसी को कहते हैं रिप्र माने पाप हो गया। तो रपो रिप्रमिति पाप नामनी भवतः, ये निरुक्त में यास्काचार्य जी ने कहा है कि रप जो, तो यहाँ पे जो अर्थ लगाया है कि रिप्रम प्रवहन्ति, मंत्र में जो अर्थ है रिप्रम प्रवहन्ति माने पाप को अपनयन करने वाली, हटाने वाली, यह जो आपो देवी है वह है।
सूत्र आता है कात्यायन जी का कि उदिदाभ्य इति उत्क्रामति उत्तर पूर्वार्धम इति। कहते हैं कि हम आभ्यो अभ्या, हम लोग इस जल से उदेमी इत एव अर्थ, हम निकलते हैं, इस जल से निकलते हैं। उदगच्छाम्येव, निकलते हैं। जलान निर्गच्छामि इत्यर्थ, कहने का तात्पर्य है कि हम जल से निकलते हैं। किम भूतो, हम किस क्या होकर के जल से निकलते हैं। कहते हैं शुचि ही शुद्धः स्नानेन, शुद्ध स्नान से होकर हम इस जल से निकलते हैं। कहते तथा शुद्ध स्नान तो करते ही हैं, उसके अलावा आपूतः समन्ताद् भावेनांतरपि शुद्ध आचमनेन, स्नान करके और आचमन करके। आपूतः समस्त प्रकार से आंतरिक शुद्धि के द्वारा, वो कैसे होगा, तो आचमन और स्नान से। तो कहते हैं सुचिरा अपूत इति शब्दाभ्याम स्नानाचमनाभ्याम बहिरंतस्य शुद्धि ही उक्ता। कहते हैं सुचिरा और शुचि ही और आपूति, यह जो दो शब्द हैं, इनसे स्नान और आचमन माने अंदर की शुद्धि और बाहर की शुद्धि दोनों कही गई है। क्षौमं वस्ते निष्पेष्ट्यै ब्रूयाद अहतं चेदद्भिः अभ्युक्ष स्नातवश्यं वा अमौत्रधौतं विचितकेशं प्रसारितदशं दीक्षा तपसोरिति। कात्यायन जी का यह सूत्र है। कहते हैं दीक्षा तपसो हो वासो देवता, जो दीक्षा तपो, यह जो मंत्र है दीक्षा तपसोस्तनूरसी, इस मंत्र के वासो देवता वस्त्र देवता हैं। तो कहते हैं हे क्षौमम वस्त्र, हे क्षौम वस्त्र, वलकल वस्त्र, रेशम के वस्त्र, तुम दीक्षा तपसो हो तनु हूँ असी, तुम दीक्षा और तप के तनु हो। तनु माने शरीर हो। कहते हैं दीक्षा क्या है, तो कहते हैं दीक्षणीय इष्टि, और तप क्या है, उपसद इष्टि। सोमयाग में दीक्षणीय इष्टि, यह जो दीक्षा चल रही है यजमान की, क्षौर कर्म स्नान इत्यादि, इसके बाद एक इष्टि होती है दीक्षणीय इष्टि, और उपसद याग होता है, तो दीक्षणीय इष्टि और उपसद इष्टि। तो कहते हैं तप और दीक्षा यह दोनों हो गए। तो यह वस्त्र जो है दीक्षा और तप के स्वरूप हैं, अतः उन अभिमानी देवताओं के प्रिय शरीर रूप में इसको धारण करते हैं। और दीक्षा और तप के तनु तद्देवता द्वय शरीरभूताम, मतलब दोनों देवता के शरीर रूप में अहम परिदधे धारयामि, मैं धारण करता हूँ। कहते किम भूताम त्वाम, तुम किस प्रकार हो और तुम किस प्रकार हो वो हमारे धारण करने के उपरांत। तो कहते हैं शिवाम सगमाम, द्वयोरपि शब्दयो हो सुखवाचकत्वात् अत्यंत सुखरूपाम कोमलत्वात्। यह दोनों जो वाक्य है शिवाम और सगमाम, ये दोनों शब्द सुख के वाचक हैं और अत्यंत सुख रूपाम मतलब अत्यंत कोमलता के वाचक हैं। तो कहते हैं ऐसे वस्त्रों को धारण करने के बाद हम क्या हो जाएं, मतलब किस प्रकार का अनुभव करें। तो कहते हैं भद्रम वर्णम पुक्ष्यन्न त्वत्परिधानेन कल्याणीम कांतिम पुक्ष्यन्न। आपको धारण करने के बाद हमारी जो कांति है, हमारा जो प्रकाश है, हमारी जो आभा है वह कल्याणी कांति वाली हो जाए। तो यह दूसरा मंत्र है। इससे जो है जल में प्रवेश और स्नान करने के बाद वस्त्र धारण यह बताया गया। तीसरे मंत्र का पाठ सुनते हैं। हरि ओम महीनाम पयो शिवरचोदा अशिवरचो मे देहि व्रतरस्यासि कनीन कश्चक्षुर्दा असि चक्षुर्म मे देहि। इस मंत्र के भाष्य में महिधराचार्य ने सर्वप्रथम कात्यायन श्रौत सूत्र का उल्लेख किया है, जो कि इस प्रकार है। शालां पूर्वेण तिष्ठन्नभ्यङ्क्ते कुशेषु नवनीतेन शीर्ष्णोध्यनुलोमं सपादको महीनां पयोसीति। प्राचीनशाला पूर्वभागेषु कुशेषु स्थित्वा नवनीतं गृहीत्वा शिरसि आरभ्य पादान्तं शरीर अभ्यंगम कुर्यात् इति सूत्रार्थ। सूत्र का अर्थ यह है कि जो जिसको प्रागवंशशाला कहते हैं, प्राचीन शाला, उसके पूर्व भाग में
कुश के ऊपर खड़े होकर, कुश के आसन के ऊपर खड़े होकर, कुश के ऊपर खड़े होकर के शिरस आरभ्य पादांतम, सिर से लेकर के पैर तक, पैर के नख तक पूरे शरीर में अभ्यंगम कुर्यात, उसको जो है मक्खन को, नवनीत को जो है लपेटना चाहिए, मालिश करना चाहिए, लगाना चाहिए। महीनाम पयः नवनीतमिति उच्यते, नवनीतम उच्यते। महीनाम पय, महियों के जो पय है, दूध है, वो क्या है? नवनीत, नवनीत कहते हैं। कहते हैं हे नवनीत तुम महीनाम गवाम पयोसी, तुम गौओं के तुम दूध हो, दूध रूप हो। कहते हैं मही इति गो नामसु पठितम, निघंटु में मही जो है वो गो शब्द के लिए आया है, गो के लिए। तो तुम महीनाम पयोसी, तुम मही के पय हो, दूध हो। नवनीतस्य क्षीरजन्यत्वात् पयस्त्व उपचारः, नवनीत जो है वो क्षीर से जन्य होने से पय का यह उपचार है। नवनीत किससे उत्पन्न होता है? तो दूध से। तो क्षीरजन्यत्वात् पयस्त्व उपचारः, पयस्तु उपचारः, जो यह जो है पय ही उसका उपचार होता है नवनीत का, इसलिए कहा कि महीनाम पयोसी। तुम कैसे हो? तो कहते हैं वर्चोदा असी, वर्चो ददातीति वर्चोदाह, तुम वर्च को देने वाले हो, इसलिए जो वर्च को देता है वह वर्चोदा है। कहते हैं अति स्निग्धत्वेन कांति प्रदमसी, अति स्निग्ध होने के कारण, अति स्निग्धता होने के कारण तुम कांति को देने वाले हो। पुंस्त्वमार्षम, पुंस्त्व पुल्लिंग में इसका प्रयोग हुआ है। कहते हैं अतो मे मह्यम यजमानाय वर्चो देहि कांतिम प्रयच्छ, अतः मुझ यजमान के लिए वर्च देहि, वर्च माने कांतिम, कांति को प्रदान करो। फिर सूत्र उपस्थित होता है कात्यायन जी का, वृत्रस्येत्यक्षौ अनक्ति त्रैककुदांजनेन अभावे अन्यद इति। कहते हैं त्रिककुत पर्वतात् उत्पन्नांजनम लभ्यते चेत तेन अक्षिद्वयम अंज्यात तदभावे अन्यदपि अंजनम ग्राह्यमिति सूत्रार्थः। कहते त्रिककुत, त्रिककुत पर्वत से अंजन को यदि प्राप्त, कहते हैं यदि प्राप्त हो जाए, यदि, तो चेत तेन, उससे, उस अंजन से, अक्षिद्वयम अंज्यात, दोनों आँखों में लगाना चाहिए, तदभावे, अगर उसका अभाव हो तो अन्यदपि अंजनम ग्राह्यम इति सूत्रार्थ, अन्य अंजन, अन्य कोई सामान्य अंजन भी ग्रहण कर सकते हैं। कहते हैं वृत्रस्य, यह जो मंत्र है वृत्रस्यासि कनीन कहा, कहते हैं वृत्रस्य अंजनम देवता, इसके जो है अंजन देवता हैं, और उससे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे अंजन त्वम वृत्रस्य असुरस्य कनीनको असि, तुम वृत्र असुर के कनीनिका हो। तो कहते कनीनिका क्या है? तो कहते हैं नेत्र मध्यगत कृष्ण मंडल रूपोसी, नेत्र के मध्य में जो कृष्ण मंडल रूप है, गोल काला जो स्वरूप दिखाई देता है, कहते हैं यत्र वा इंद्रो व्रतमहंस तस्य यदक्ष्यासी इत्यादि श्रुते है, श्रुति वाक्य भी इसमें प्रमाण आता है। कहते तथा च तित्तिरिहि, तैत्तिरीय वाक्य भी एक आता है कि इंद्रो वृत्रमहन तस्य कनीनिका परापतत, परापतत तद्देवांजनम अभवत, इंद्र ने वृत्र को मारा, और वृत्र को मारने से उसकी जो कनीनिका है, आँख का जो गोलमंडल है, वह गिर गया, और वह गिरने के बाद देवताओं का अंजन हो गई इति, यह वाक्य कहीं आख्यायिका शतपथ ब्राह्मण में आती है। कहते हैं चक्षुर्दा असि कनीनिका रूपत्वात् त्वं दृष्टि प्रदोषी, तुम चक्षु को देने वाली हो, हे अंजन तुम चक्षु को देने वाले हो। हाँ, कहते कनीनिका रूपत्वात्, कनीनिका के रूप होने से, त्वं दृष्टि प्रदोषी, दृष्टि को देने वाले हो। अतो मे मह्यम चक्षुर देहि, अतः मुझे चक्षु दो। सम्यक दृष्टि पाटवम प्रयच्छ, सम्यक जो दृष्टि पाटव है, दृष्टि देखने में जो पटु है, अच्छा मतलब आँख की अच्छी ज्योति मुझे प्रदान करो। यह प्रार्थना इस तीसरे मंत्र में की गई है। आइए चौथा मंत्र हम देखते हैं।
चित्पतिर्मा पुनातु वाक्पतिर्मा पुनातु देवो मा सविता पुनात्वच्छिदरेण पवितरेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रा पूतस्य जतकामाः पुनेतच्छकेयम्। इस मंत्र में मैदराचार्य जी ने सर्वप्रथम कात्यायन के ही सूत्र का उल्लेख किया है। कुश पवित्रैः चित्पतिर्मेति पावयति सप्तभिः सप्तभिः प्रतिमंत्रम अच्छिद्रेण इति सर्वत्र इति। कहते अच्छिद्रेण इति शेषः त्रिषु अपि मंत्रेषु अनुसज्यते। जो मंत्र में आया है अच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः, ये जो है सभी के साथ जुड़ेगा। जैसे चित्पतिर्मा पुनातु अच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुनेतच्छकेयम्। उसी तरह वाक्पतिर्मा पुनातु अच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः, उसी प्रकार देवो मा सविता पुनातु अच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः, मतलब ये तीनों के साथ जुड़ जाएगा। कहते हैं चित्पतिर्मा, इसका क्या अर्थ है? तो कहते हैं चिताम ज्ञानानाम पति ही चित्पति ही। जो ज्ञान का पति है माने मन, वो जो है चित्त का अभिमानी देवता है। तो वो जो अभिमानी देवता मन है वो माम यजमानम पुनातु शोधयतु, वह मुझ यजमान को शोधित करे। कहते हैं मनो वही चित्पति ही, मन ही चित्त का पति है। चित्त माने ज्ञान, चित्त है। कहते हैं तैत्तिरीय वाक्यात, ऐसा तैत्तिरीय वाक्य जो है प्राप्त होता है। कहते हैं यदवा चित्पति ही प्रजापति ही, नहीं तो फिर एक जगह वाक्य प्राप्त होता है कि चित्पति ही प्रजापति है। कहते हैं प्रजापतिर वही चित्पति ही, एक जगह तो स्पष्टता के रूप में वाक्य आया है कि प्रजापति ही चित्पति है, ऐसा श्रुति वाक्य है। कहते हैं किंच अच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः किरणैः। कहते हैं कि किस प्रकार, कहते हैं कि अच्छिद्र पवित्र से, सूर्य की जो रश्मियाँ हैं किरणों से शोधित करो। कहते हैं वायु अच्छिद्रम पवित्रम शुद्धि हेतुत्वात् छिद्र रहितत्वाच्च। जो वायु है वो अच्छिद्र पवित्र है, माने शुद्धि हेतु के लिए छिद्र रहित है, शुद्धि के लिए जो है अच्छिद्र, उसमें कोई छिद्र नहीं है, कमी नहीं है। कहते हैं यद आदित्यमंडलम अच्छिद्रम पवित्रम, जो आदित्य मंडल का जो अच्छिद्र पवित्र है। कहते हैं अशौवादित्यो अच्छिद्रम पवित्रम, ये जो पवित्र है वो अच्छिद्र पवित्र करने वाला है, मतलब पूरी तरीके से शोधित करने वाला है। तो प्रार्थना करते हैं हे पवित्र पते माने आदित्य, पवित्रान शुद्धान पातीति पवित्रपति ही, जो पवित्र शुद्ध की जो रक्षा करता है, पवित्रान शुद्धान पातीति पवित्रपति ही, जो पवित्र की रक्षा करता है, पवित्रता की रक्षा करता है, वो पवित्रपति है। कहते हैं पवित्रपति ही तत्समुद्धौ हे पवित्रपते, उससे संबोधन कर रहे हैं तो कह रहे हैं हे पवित्रपते माने शुद्ध के पालक। ते पवित्रपूतस्य तव पवित्रेण पूर्वोक्तेन शुद्धस्य तस्य यजमानस्य अभीष्टम भूयादिति। कहते हैं पवित्र, तुम्हारे द्वारा पवित्र होने के कारण शुद्ध हुए इस यजमान का अभीष्ट हो, शुद्धस्य तस्य यजमानस्य अभीष्टम भूयात्। कहते हैं तदेवं स्पष्टयति, वही स्पष्ट कर रहे हैं, यत् कामोहम पुने तत् शकेयम, यह कामो यस्य यत् कामः, जो जिसकी कामना हो, मतलब जिस कामना वाला जो हो। तो कहते हैं यदवा यस्मिन कामो यस्य सह यत् कामः, किसी कामना विशेष में है वो भी यत् काम है, कामना विशेष। कहते हैं सोमयागानुष्ठाने कामवान अहम पुने आत्मानं शोधयामि। कहते हैं सोमयागानुष्ठान में कामवान हूँ मैं तो आत्मानं शोधयामि, कामवान अहम में कामना से युक्त हूँ इसलिए आत्मा को शोधित करता हूँ। कहते तत्सोमयागानुष्ठाने सक्तो भूयासम, और वह सोमयाग के अनुष्ठान करने में मैं समर्थ हो पाऊँ। कहते हैं यज्ञ अनुष्ठान सामर्थ्यम में अस्तु इत्यर्थः, माने यज्ञ करने का सामर्थ्य मेरे अंदर हो, यह कहने का आशय है।
कहते वाक्पति ही, कहते वाचाम पतिर बृहस्पतिर मामाम पुनातु, जो वाणी के पति हैं बृहस्पति वह मुझे पवित्र करें। कहते हैं सविता देवो अंतर्यामी मामाम पुनातु, जो सविता देवता है जो कि अंतर्यामी है वो मुझे पवित्र करे। कहते हैं एतन मंत्रद्वयम पूर्ववद योज्यम, यह जो मंत्र है इसको भी पूर्व की तरह योजित कर लेना है। अर्थात मंत्रोक्त चित्पतिर्मा पुनातु देवो माँ सविता पुना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामा पुनः तच्चकेयम्। और दूसरा मंत्र वाक्पतिर्मा पुनातु देवो माँ सविता पुना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः, इसको पूरा तच्चकेयम् यहाँ तक जोड़ लेना है। अब आइए पांचवा मंत्र देखते हैं। आवो देवास इमहे वामं प्रयत्यध्वरे आवो देवास आशिखो यज्ञियासो हवामहे। अब इसमें सर्वप्रथम मैदराचार्य जी ने कात्यायन जी को कोट किया है। आवो देवास इति वाचयतीति, अध्वर्यु हुई यजमानम वाचयति, अध्वर्यु जो है यजमान से इसका वाचन कराता है। आवो देवास इस मंत्र का। इसमें देवी अनुष्टुप छंद है, आसी इसके देवता हैं। कहते हे देवासः, देवाः मतलब बहुवचनांत में है, हे देवताओं, वयम वो युष्मान वामम वननीयम यज्ञफलम आईमहे साकल्येन याचामहे, हम लोग आप मतलब हम लोग आप लोगों से, सभी देवताओं से जो हमारा जो यज्ञ फल है उसको हम सकल रूप से याचना करते हैं, मतलब संपूर्ण रूप से जो भी यज्ञ का फल है वो हम आपसे चाहते हैं, मांगते हैं। कहते हैं वन्यते भज्यते इति वामम, जो भजन मतलब भोग के अर्थ में होता है, जो भाग के अर्थ में होता है उसको वामम कहते हैं। कहते हैं वन संभक्तौ, संभक्ति के अर्थ में है। कहते हैं म प्रत्यय, यहाँ पर म प्रत्यय है वामम। ये कहते हैं ईमहे याचति कर्मसु पठितो द्विकर्मकः, यह जो ईमहे शब्द है वो याचति याचना के अर्थ में पढ़ा गया है और द्विकर्मक है। कहते हैं क्व सती, कहते हैं अध्वरे यस्मदीये यज्ञे प्रयति प्रवर्तमाने सति, जो यह हमारा यज्ञ जो प्रवर्तमान है, कहते हैं प्रयतीति प्रयन तस्मिन, जो यह चल रहा है माने जो मतलब प्रवर्तमान है उस यज्ञ में। कहते हैं प्रपूर्वादिनः शतरी रूपम, यहाँ प्रपूर्वाद इत्यादि सत्री प्रत्यय का रूप बनाए हैं। कहते हैं किंच हे देवासः देवाः, हे देवताओं, वो युष्मान वयम हवामहे आह्वयामः, आप लोगों का हम लोग आवाहन करते हैं। किम कर्तुम, किस प्रकार आवाहन करते, कहते यज्ञियासः यज्ञस्य इमा यज्ञियाः यज्ञ संबंधिनी आशीषः फलानि आनेतुम समानेतुम, इसलिए कहते हैं कि यज्ञ की जो यज्ञ संबंधी जो आशीष है उसके फल हैं उसको लाने के लिए हम आपका आवाहन करते हैं। कहते हैं उपसर्गेण धातु अध्याहर्तव्यः, उपसर्ग से धातु का अध्याहार यहाँ पे करना चाहिए। कहते हैं यज्ञ फल प्राप्तुम युष्मान आह्वयामः, यज्ञ फल की प्राप्ति के लिए आप लोगों का हम यजमान आवाहन करते हैं। यह हुआ पांचवें मंत्र का अर्थ। नमो नमः।